1048 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 5 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब झांसी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,485 पहुंच गई है। लड़का और लड़की पक्ष में हंगामा हो गया। हरियाणा के रहने वाले लड़के पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी बीच में ही रुकवा दी। आरोप है कि 6.5 लाख का दहेज पहले ही ले चुके थे। पंजाब के फतेहपुर चौरासी में 7 खेड़ा गांव से लगभग 100 मीटर दूर खेत में शनिवार को सुबह पेड़ से लटके मिले युवती के शव की पहचान हो गई। गांव के प्रेमी युवक के साथ पकड़े जाने पर पिता ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर गला दबाकर कर दी थी हत्या। करना शुरू कर दिया है। रविवार को ट्रक से कानपुर पहुंचे कामगार ने बताया कि बॉर्डर पर चेकिंग कर रही पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी की, जेब में सारे रखे रुपए छीन लिया और मारपीट करके भगा दिया। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी शहर की तमाम सड़कों पर खौफ भरा सन्नाटा दिखा। सुबह दूध, ब्रेड, परचून आदि की दुकानें खुली तो लेकिन 10-11 बजे के बजते अधिकांश बंद हो गई। इस दौरान शनिवार की तरह रविवार को भी शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। पंजाब जिले में 2 प्रधान प्रत्याशियों में वोट की राजनीति को लेकर विवाद हो गया। गाली गलौज व मारपीट के बीच एक प्रत्याशी के हिस्ट्री शीटर बेटे ने विपक्ष के प्रत्याशी के पिता को गोली मार दी। जैसे लोग होते थे जो अपना दुख छोड़कर दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते थे, लेकिन महामारी ने स्थितियां ऐसी बना दी हैं कि अब तो अपने भी दुख में साथ नहीं खड़े हो रहे। ऐसे में भगत जैसे तो किरदार ही नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में बेड की कमी के कारण इस समय हर कोई अपनी सांस को सुरक्षित करने में लगा है। होम आइसोलेशन में रहने वाले ज्यादातर संक्रमित इस बात से डरे हैं कि कहीं उनका ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे न आ जाए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बीते वर्ष की तरह ही अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से दोनों संस्थानों में साल भर से अधिक समय से कक्षाएं एवं परीक्षा दोनों ऑनलाइन मोड में हो रही हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में आज वोट डाले जाएंगे। इस चरण में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। इस दौरान 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले कुछ दिनों से जुबानी संभावना जता रहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से ठोस मदद आने के संकेत हैं। खासतौर पर अमेरिका भारत को वैक्सीन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति करने को तैयार हो गया है। रिकॉर्ड बना रहा है। सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए टीकाकरण की उम्र बढ़ा दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमितों की संख्या में तेज बढ़ोतरी की जा रही है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन के अभाव में किसी की जान नहीं जाए, इसलिए इसकी सुचारू आपूर्ति के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया और उसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने का अधिकतर राज्यों को दिया है अधिकार। कोरोना संक्रमण के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान जारी है। यह दौर चुनाव आयोग के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात मुर्शिदाबाद और मालदा में मतदान है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए नए फीचर्स पेश करता आया है। अब खबर है कि कंपनी अपने खास डिसअपेयरिंग मैसेज फीचर को अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है। भारत में बीते कुछ समय से ट्रैफिक पुलिस कानून का उल्लंघन करने वालों पर
निगरानी तक सीमित थी, वहीं अब ये दायरा बढ़कर डिजिटल हो गया है। आईपीएल के 4वें सीजन में सुपर संडे यानी रविवार 25 अप्रैल को 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जबकि दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। आईपीएल के 14वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों सुपर ओवर में हार झेलनी पड़ी। हैदराबाद की टीम ने लगभग जीता हुआ मैच गंवाया है। दिल्ली के खिलाफ मिली हार के बाद कप्तान डेविड वार्नर ने स्वीकार किया कि भारतीय बल्लेबाज मनीष पांडे को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ड्रॉप करना चयनकर्ताओं का एक कठोर फैसला था। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर अच्छी खासी एक्टिव रहते हैं। किसी विषय पर अपनी राय रखनी हो या फैंस के साथ गुफ्तगू, अनुपम हमेशा आगे आते हैं। हालांकि कई बार अपने ट्वीट्स के चलते अनुपम ट्रोल्स का शिकार हो जाते हैं। जैसे हाल ही में वो अपने एक ट्वीट को लेकर ट्रोल्स का शिकार हो गए। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। इस साल फरवरी की शुरुआत में लोगों ने इस महामारी को हल्के में लेना शुरू किया था, क्योंकि रोजाना मामलों की संख्या काफी घट गई थी। लेकिन अब मामलों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों में हाहाकार मच चुका है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग जारी है। फिरोजाबाद के जसराना ब्लॉक नगला परदमन में फर्जी वोट डालने को लेकर पोलिंग बूथ पर जमकर फायरिंग हुई। किंग्स की टीम सोमवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत की लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी। पंजाब ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की थी। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार की सुबह दर्दनाक घटना सामने आई। स्टेशन मास्टर ने अपने बच्चों के सामने कोरोना पॉजिटिव अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर छत से कूदकर स्वयं की भी जान दे दी। यूपी के गैंगस्टर के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मोहम्मद शाहिद उर्फ शाहिद स्टार उर्फ राज सिंघानिया के रूप में की गई है। नकली नोटों का धंधा करने के आरोप में शाहिद इसी माह 14 अप्रैल को जेल से छूटकर भाग गया था। देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। इस दौरान कोरोना वायरस इतना भयावह हो गया कि स्वास्थ्य सिस्टम पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर के उपकरण और आईसीयू बिस्तरों की किल्लत हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर फैली हुई है और इससे राजधानी में कोहराम मचा हुआ है। हरियाणा में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पानीपत और रेवाड़ी के बाद अब हिसार के निजी अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उनके मरीज की जान हुई। पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण का मतदान जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री द्वारा इस मतदान को लेकर काफी आलोचना की गई थी। कोरोना काल में वैसे देश का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऐसे में बैंकों की ढेरों छुट्टियां परेशानी और बढ़ा सकती हैं। मई माह शुरू होने वाला है और इस माह में करीब 12 दिनों बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। ऐसे में आप सावधान हो जाइए और जल्दी से अपने बैंक के कार्य करा लीजिए। महामारी के दौरान बदले हालात में लोग थानों में शिकायतों के लिए नहीं बल्कि मदद मांगने के लिए कॉल करने लगे हैं। पुलिस भी जरूरतमंदों की आगे बढ़कर सहायता कर रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के कई थानों में ऑक्सीजन के सिलेंडर भरवा कर रखे गए हैं।